नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें मोस्ट कॉमन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो कौन सी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या कारण है, वो किस कारण से होती हैं एग्जैक्टली, वो मैं आपको बताऊँगा। आप देखते होंगे कि जो 1 से 6 साल के बच्चे होते हैं ये रैपिड ग्रोइंग बच्चे होते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ इसमें होती है, और इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हमें क्या हो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट देने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं या जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, तो उनसे उन्हें कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें कॉमनली क्या होता है, बार बार फीवर, कफ एंड कोल्ड। फ्रिक्वेंट फीवर आ सकता है, कफ एंड कोल्ड आ सकता है, एंड फ्रिक्वेंटली उनको क्या होता है, फीवर होता है एंड इन्फेक्शन होता रहता है। तो ये 1 से 6 साल के बच्चों में बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ, क्लिनिक पे आते हैं बच्चे। उन्हें बहुत फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा वातावरण चेंज हुआ उन्हें कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ठीक है। थोड़े से एयर के संपर्क में आए, एटमॉस्फेयर चेंज आएगा तो उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। ये कॉमन जो प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है 1 से 6 साल के बच्चों में। इसके अलावा जो इनएडुकेट मसल्स डेवलपमेंट, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं और उन्हें देखने से लगता नहीं है कि वो 6 साल के हैं या 5 साल के हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक। उनका वेट करने पे देखने पे लगता है कि उनका वेट अंडर वेट है, ठीक। उतनी हाइट ग्रो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम हमको मिलती है ड्यूरिंग 1 to 6 ईयर ओल्ड बेबी में, जिसमें वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे पिका 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 क्या है एग्जैक्टली, ये आप लोग को नहीं पता होगा। एग्जैक्टली क्या होता है, जो बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अनईटेबल थिंग्स, मतलब पेंसिल खाना, मिट्टी खाना, कंकड़ खा लेना, कोई भी चीज़ जो खाने योग्य नहीं है लेकिन तब भी वो उसे खा लेते हैं, इसे हम बोलते हैं पिका बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अनईटेबल थिंग्स, जो भी खाने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं वो बच्चे खाते रहते हैं। ये भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मिलती है बच्चों की। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि सिर्फ यही एक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमारा बच्चा है जो कंकड़ खाता है, मिट्टी बहुत खाता है, ठीक। इस प्रकार की प्रॉब्लम भी मोस्ट कॉमनली इस एज में हमें मिलती है, ठीक। आगे बात करेंगे ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब वही है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि उसकी मसल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुई हैं, ठीक है ना। उसके कई बार छोटे बच्चे आते हैं, उनके हेयर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि सर हमने कई बार बाल को क्लीन करा चुके हैं बट फिर भी प्रॉपर बाल नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि उनका वेट गेन नहीं होता, उनका हाइट डेवलपमेंट नहीं होता, जो उनके बॉडी का पोस्चर है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक। और वो हमेशा दुबले पतले हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेके इस प्रकार की प्रॉब्लम को। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम जो है 1 से 6 साल के बच्चों में हमें मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इरिटेबिलिटी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेके, वो बताते हैं कि हमारा बच्चा क्या है, हमेशा चिड़चिड़ापन, उसमें बच्चे में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन उसे मिलता है। हर समय वो रोता है, चिड़चिड़ाता रहता है, गुस्सा करता है, सामान फेंक रहा है। इस टाइप के भी कॉमन सिम्टम्स लेके बच्चे का लेके पेरेंट्स आते हैं। 1 से 6 साल के बच्चे में कॉमनली ये भी सिम्टम मिलता है। और इसके अलावा रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस में क्या है कि वो बताते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा सा उन्हें खेला कूदा और थक जाता है, आके सो जाता है, ज़्यादा उसका खेलने में मन नहीं लगता है, ज़्यादा वो एक्टिविटी नहीं करता है, शांत बैठा रहता है। यदि वो प्ले स्कूल जा रहा है 5-6 साल की एज में तो वहाँ पर भी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करता है और शांत बैठा रहता है। इन सभी प्रॉब्लम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब जिसमें बॉडी के अंदर स्पेसिफिक बात करेंगे, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया।
आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। किसी कमी से होने वाला एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है बच्चों में, इस प्रकार का ये जो मैंने आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स बताए, ये कॉमन जो प्रॉब्लम्स बताई, हो सकता है कई बच्चों में पूरी की पूरी हो सकता है कुछ बच्चों में एक दो हो, कुछ बच्चों में दो तीन हो, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनमें पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक साथ मिल जाती है। तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है आयरन की कमी से। बॉडी में, उस बच्चे की बॉडी में क्या हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी से क्या होगा, उसकी बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इस एज में आयरन की कमी जो है मोस्ट कॉमन होती है, इसे हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसे हम क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये जो डेफिशिएंसी होती है आयरन की, इस एज में मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमको मिलती है। ठीक, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो आयरन की कमी से ये फीवर, कफ एंड कोल्ड एंड इन्फेक्शन कैसे होता है। क्या होता है, जो आयरन होता है ये ब्लड के बनाने के लिए उपयोगी होता है, और ब्लड को बनाता है, स्पेशली आरबीसी को बनाता है। और ये जो आयरन मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए उपयोगी होता है। यदि बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, बॉडी में यदि आयरन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बॉडी में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पेसिफिक बात करेंगे इन तीनों के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। किसके लिए, विशेषकर जो हमारी बॉडी की डिफेंस सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी एक सेल होती है न्यूट्रोफिल एक सेल होती है। ठीक, इस सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यदि इस सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये सेलों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जितने भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ पैदा करने वाले जो कीटाणु बॉडी में आते हैं, उनको मारने के लिए ये उपयोगी होती हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु अंदर जाएगा, उन्हें न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी मारने का काम करती हैं। लेकिन उन्हें मारने के लिए, उन्हें किल करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो उनको उस फंक्शन को करने के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, हेल्दी एनर्जी चाहिए होती है। और वो कहाँ से मिलती है, उसे ऑक्सीजन से मिलती है। यदि जिस बच्चे में आयरन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो न्यूट्रोफिल या डब्ल्यूबीसी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उस बच्चे के शरीर में जो भी कीटाणु गए हैं, जीवाणु गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए हैं बीमारी पैदा करने वाले, वो उनसे फाइट नहीं कर पाएगी, वो उन्हें किल नहीं कर पाएगी। और उन्हें किल नहीं कर पाएगी तो उससे क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंटली फीवर हो सकता है, फ्रिक्वेंटली कफ एंड कोल्ड हो सकता है, एंड फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में यदि कोई बच्चा है जिसको ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिल रही है, बार बार फ्रिक्वेंटली हर 10 दिन में, 15 दिन में इसको मिलता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में आयरन की कमी होती है। ये हमें पता करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे आयरन की कमी को दूर करने के लिए जो मैंने आपको डाइट बताई है, 1 से 3 साल और 4 से 6 साल के बच्चों में, उस डाइट को यदि आप फॉलो करेंगे, यदि उस डाइट को फॉलो करेंगे, उसमें स्पेशली मैंने बताया है कि आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको गुड़ देना चाहिए या गुड़ से बने प्रोडक्ट देना चाहिए, तो वो आप दे सकते हैं और बॉडी में आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं और उसको फीवर, कफ एंड कोल्ड और इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं एडिक्वेट मसल्स डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब एक ही है कि इसमें बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बॉडी की सेल का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हाइट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, यदि बच्चे की बॉडी में आयरन नहीं होगा, आयरन नहीं होगा तो प्रॉपर फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी जो हेल्दी सेल होती हैं, बच्चों की जो हेल्दी सेल होती हैं जिन्हें ग्रोथ करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, तो क्या होता है इस दौरान, इस एज में वैसे ही बॉडी की जो सेल है वो बहुत फास्ट ग्रो करती हैं।
जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, तो जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए उसे अधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए उसे क्या होती है, अच्छी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अच्छी ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकती है उसको, जब उसकी बॉडी में प्रॉपर आयरन हो। तो उसकी बॉडी में यदि आयरन नहीं होगा तो फिर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी सेल को, जिससे जो सेल को एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी और सेल प्रॉपरली अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगी, जिससे बच्चे का हो सकता है हाइट ना बढ़े, हो सकता है बच्चों का डेवलपमेंट ना हो सके, हो सकता है बच्चे का वेट ना बढ़े, हो सकता है जो बच्चों में प्रॉपर हेयर ना आ रहे हैं वो भी एक उसकी यही कारण हो सकता है। तो इसलिए इन उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और उसके ग्रोथ को प्रॉपर करने के लिए उसकी बॉडी में आयरन का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। आयरन एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो आयरन की कमी से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 1 से 3 साल और 4 से 6 साल के जो बच्चों का मैंने डाइट बताया है उससे आप फॉलो करेंगे तो इस टाइप की जो कमी है, इस टाइप का जो इन्फेक्शन, उससे आप बच सकते हैं। आगे बात करते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी की बात करते हैं। इरिटेबिलिटी क्यों होता है, इसमें भी ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है, यदि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा, ब्रेन के को अपने वर्क करने के लिए प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वहाँ की सेल से मिल रही है, लेकिन सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यदि प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जाएगी तो बच्चे में बहुत अधिक चिड़चिड़ापन होता है, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, हमेशा चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, जिद करेगा। इन सब के पीछे भी एक आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी को यदि आप पूरा करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगी और ब्रेन में जो इरिटेशन होने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं रेस्टलेसनेस, थकावट। फिर इसमें आयरन की ज़रूरत है। हम जितना, अब बच्चे लोग, छोटे बच्चे होते हैं, वैसे ही उसकी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो रहा है तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में वो एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, लेकिन वो उस एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो उसकी बॉडी में आयरन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई करता है वो कहाँ यूज़ आती है, उसके बॉडी के डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन जो खेलना चाहता है, एक्टिविटी करना चाहता है, प्ले एक्टिविटी करना चाहता है, आउटडोर एक्टिविटी करना चाहता है, वो इसलिए नहीं कर पाता है, वो इसलिए थक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों मिलती है, क्योंकि इस एज में आयरन की कमी बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत कॉमन हमें मिलती है। और इस आयरन की कमी को दूर करने के लिए फिर मैं आपको बोलूँगा जो मैंने डाइट प्लान बताया है उसे आप फॉलो करें, ठीक है ना। पिका जो होती है, अनईटेबल थिंग्स होती हैं, ये भी जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण या प्रॉब्लम होती है। क्यों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी के कारण ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा क्या होता है, अनईटेबल थिंग्स खाता है, कंकड़, मिट्टी, पेंसिल, पेपर, कुछ भी खा सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रॉपर आयरन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये भी ऑक्सीजन की कमी के कारण, मतलब आयरन की कमी के कारण, मतलब आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, ब्लड की कमी के कारण जो है ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब प्रॉब्लमों के पीछे सिर्फ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, या आयरन की कमी से होने वाला ब्लड की कमी जो हम बोलेंगे वो होती है। तो इस प्रकार की यदि कमी आपको अपने बच्चे में दिखाई पड़ती है तो आप प्लीज़ उसे आयरन से संबंधित या आयरन को बढ़ाने वाली जो वस्तु हैं वो खिलाना चाहिए। और इस बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे 1 से 3 साल और 4 से 5 साल का जो मैंने डाइट प्लान बताया है उसमें स्पेसिफिक आयरन किस सोर्स से मिलता है, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, कौन कौन से पदार्थ खाने से मिलता है, उस बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आप वो प्रॉपर उस बच्चे को देंगे तो हो सकता है इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बचा सकते हैं अपने बच्चे को, और बच्चे को हेल्दी रख सकते हैं, उसके इम्यून को डेवलप कर सकते हैं ताकि उसको बार बार इन्फेक्शन ना हो और इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक, नमस्कार दोस्तों।